सिया राम। बोल सांची दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय, बोल जगत जननी माता जी त्वाड़ी सदाई जय। वो आ गई मदद को जब मेरी नाव डगमगाई। हजूर जी की प्यारी संगत जी, हजूर पिताजी हमारे कितने पास हैं वह आप सभी को बताना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ उनको पुकारने भर की देरी है। वो सचमुच पवन रूप हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, सर्वसमर्थ हैं। संगत जी, यह साखी 14 जुलाई 2023 को बीती है। संगत जी, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर से और खुशी दोनों से थर-थर कांप रही हूँ। मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पद पर कार्य करती हूँ। 14 जुलाई 2023 को मेरी अपने 2 बड़े अफसरों के साथ रजौरी गार्डन में एक डॉक्टर के साथ मीटिंग थी। डॉक्टर का क्लिनिक पहली मंजिल पर था, पर बैग में काफ़ी सामान था और मेरे दोनों हाथों में भी कुछ और सामान था। मेरे दोनों अफसर सीढ़ियों से ऊपर चले गए और मेरे पास भारी सामान होने के कारण उन्होंने कहा कि तुम लिफ्ट से आ जाओ। मैं जैसे ही लिफ्ट में गई और मैंने ऊपर जाने के लिए बटन दबाया कि लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर जाकर एक झटके के साथ रुक गई और बंद हो गई। लिफ्ट बहुत ही छोटी थी, इतनी छोटी थी कि उसमें 2 ही लोग आ सकते थे और उस समय मैं उसमें अकेली थी। लिफ्ट की लाइट भी बंद हो गई थी, सिर्फ एक छोटा सा लाल बटन जल रहा था। उस लिफ्ट में डबल डोर था। मैं एकदम घबरा गई। एकदम छोटी सी लिफ्ट और पूरा अंधेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अंदर से आवाज़ भी लगाई पर शायद किसी ने सुनी ही नहीं। लिफ्ट के अंदर लगे बटनों को भी मैंने दबाया पर कुछ नहीं हुआ। मेरा दम घुटने लगा। जब मुझे लिफ्ट में बंद हुए 10 मिनट हो गए, मेरे साथ आए दोनों अफसरों को लगा कि मैं कहीं रह गई हूँ। मैंने अंदर से लिफ्ट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। शायद एक अफसर ने लिफ्ट में आ रही आवाज़ सुन रही। वो मुझे देखने डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर लिफ्ट की तरफ आए तो उन्हें पता चला कि लिफ्ट तो बंद पड़ी है और उन्हें अंदर से मेरी कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मेरी आवाज़ सुनकर वो भी घबरा गए और उन्होंने बाहर से मुझे आवाज़ दी कि चिंकी घबराओ मत, हम किसी को बुलाकर ला रहे हैं। पर अंदर मेरा दम घुट रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, मेरी सांस रुक जाएगी। मेरे अफसर ने डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर बताया तो डॉक्टर तो अभी आया ही नहीं था, पर उनकी असिस्टेंट उनके साथ बाहर आई और चौकीदार की भी मदद के लिए बुलाया गया, पर किसी से भी लिफ्ट नहीं खुली गई। वो सब बोले कि मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, इसमें 1 घंटे के आसपास लग जाएगा। मेरे सर ने कहा कि इतनी देर में तो लड़की को कुछ हो जाएगा। मुझे विश्वास था कि हजूर पिताजी मुझे कुछ होने नहीं देंगे। उनके लगातार कोशिश करने से भी लिफ्ट नहीं खुली। लिफ्ट में 1 उंगल जितनी जगह थी। मेरा एक अफसर उसमें उंगल डालकर लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत कोशिश करने के बाद वो लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। 10 मिनट और निकल गए पर दरवाज़ा नहीं खुला। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने अपना सारा सामान लिफ्ट की ज़मीन पर रखा और हाथ जोड़कर हजूर सच्चे पातशाह से अरदास की कि बाबा जी, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलवाओ। आपके सिवा यहाँ किसी की ताकत नहीं है कि इन सभी ने कोशिश करके देख लिया है। बाबा जी प्लीज़ मेरी मदद को आओ। बाबा जी प्लीज़ मेरी मदद को आओ, मैं आपका ही बच्चा हूँ। बाबा जी प्लीज़ मदद को आइए। आप जहाँ भी हो जल्दी आओ, मेरी मदद करो। संगत जी, एकदम ही जैसे चमत्कार हो गया। जो लिफ्ट पिछले 15-20 मिनट से नहीं खुल रही थी वो एकदम से खुल गई। मैं बड़ी घबराई हुई हालत में बाहर आई। मेरे सर भी हैरान थे कि एकदम से कैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया।
उन्होंने मुझे कहा कि चिंकी, हमारे बस का तो ये नहीं था। पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति थी जो एकदम दरवाज़ा खुल गया। हम तेरे हिम्मत हम तेरे को हिम्मत दे रहे हैं, पर हम खुद भी घबरा रहे थे कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। मैंने खुशी से रोते हुए उन्हें बताया कि सर, ये मेरे बाबा जी हैं, जिन्होंने मेरी अरदास करने पर मुझे आकर बचाया है। संगत जी, बाद में पता चला कि लिफ्ट खराब थी, पर डॉक्टर ने उसके बाद लिफ्ट खराब का नोटिस नहीं लगाया था। डॉक्टर ने मुझसे बार बार माफ़ी मांगी। संगत जी, ये बात सच है कि हमें हजूर पिताजी को बुलाने में देरी हो सकती है, पर वो अपने बच्चों की मदद के लिए एक क्षण भी नहीं लगाते। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि हजूर जी मुझे ज़रूर ज़रूर इस मुश्किल घड़ी से भी बाहर निकालेंगे, और अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर उनको आना ही पड़ेगा। मैंने मन ही मन 1000 बार हजूर पिताजी का शुक्रिया अदा किया। ऐसे गुरु को शत शत प्रणाम। बोल सांचे दरबार की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।